गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम 10 MCQ वैसे ही करेंगे। अगर आपने पहले 6 पार्ट नहीं देखे, पहले जाके उन्हें देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो करें स्टार्ट फिर आज की वीडियो। अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में किया करो कि समझ आ रही है या आप किस कंटेंट पर और वीडियोस चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट MCQ ऑफ टुडे सेशन इज टीचिंग बाय स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। टीचिंग करना, पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स की छोटी छोटी असाइनमेंट टाइमली देते जाओ कि आज 2-3 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने के लिए दे दिए, 2-3 का टेस्ट ले लिया। ऐसे छोटी छोटी असाइनमेंट्स देना बच्चों को, ये किन के लिए हेल्पफुल है। लर्निंग डिसेबल के लिए, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, जिन्हें स्लो लर्नर, जिन्हें थोड़ी कम समझ आती है, कैचिंग पावर कम है, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन जो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये टेक्निक सभी के लिए अच्छी है। इससे तीनों बच्चे क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। उनकी जो है इंटरेस्ट स्टडीज़ में बढ़ेगा, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स एक इंडिविजुअल है, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स उसे सोशली भी डेवलप करना है, इमोशनली भी करना है, फिजिकली भी करना है, मेंटली भी करना है, इंटेलेक्चुअली भी करना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ये होती है एक इंडिविजुअल की हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट करना। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, जितने भी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट है सभी को डेवलप करना, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। शेपली डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, सिर्फ फिजिक की डेवलपमेंट करना। ऑल स्टूडेंट शुड डेवलप, वन कैन टेक एज मेनी राउंड एज पॉसिबल। सो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। सो नेक्स्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंगर अराउजिंग सिचुएशन ड्यूरिंग अडोलेसेंस। अडोलेसेंस जो होता है 13 to 18 के अप्रॉक्सीमेटली जो पीरियड होता है, उसमें बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, उसका क्या कारण है। बाइस्ड एटीट्यूड अगेंस्ट देम, उनके तरफ हम पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, एक को प्यार कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे, एक को अच्छा सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे, एक को नहीं कर रहे। नॉट गेटिंग द नीड्स फुलफिल, उनकी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही। अनफेयर एंड इंसल्टिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ हम इंसल्टिंग एटीट्यूड, उनकी इंसल्ट कर देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो अडोलेसेंट पीरियड में बच्चे को बायसनेस भी बहुत बुरी लगती है कि मेरी तरफ बाइस्ड क्यों है, और उसकी उसे ऐसा होता है मेरी नीड्स भी फुलफिल हो और इंसल्टिंग एटीट्यूड भी वो बर्दाश्त नहीं करता। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है जब क्या कहते हैं, आंधी तूफान आया होता है जिंदगी में। हमारे राइटर्स क्या कहते हैं, इट इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म इन द लाइफ। स्टॉर्म इज आंधी तूफान आया होता है, बच्चे को लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव। Providing temporary support and encouragement to student until help is no longer needed is called। बच्चे को बिल्कुल कम मदद करनी और तभी मदद करनी जब उसे जरूरत है। उस मेथड को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, क्रिटिसाइजिंग, अप्रिशिएटिंग, नन ऑफ दिस। अप्रिशिएटिंग तो होता है उसकी सराहना करना, बहुत अच्छा, रीइंफोर्स करना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्रिटिसाइज करना, निंदा करनी उसकी कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने, ऐसा किया। स्कैफोल्डिंग, इस मेथड को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, कि जब बच्चे को जरूरत है हमने उसकी तभी मदद की। When the topic or an area of course contain lot of information, it is recommended। जब आपने एक ऐसा टॉपिक क्लास में पढ़ाना है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या करोगे, लेक्चर मेथड यूज करोगे, चॉक एंड टॉक मेथड की लिखते जाओगे, समझाते जाओगे बच्चों को। इंक्वायरी बेस्ड, बच्चों से ही मतलब कॉन्सेप्ट अटेन करवाने की कोशिश करोगे कि तुम बताओ उसमें क्या है। या कोऑपरेटिव मेथड, बच्चे खुद ब खुद कर लें। असाइनमेंट मेथड, उसकी असाइनमेंट दे दोगे। तो उसमें क्या हेल्पफुल रहेगा, लेक्चर मेथड, क्योंकि टाइम पीरियड कम लगेगा और मटेरियल ज़्यादा डिलीवर हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड भी नहीं, कोऑपरेटिव भी नहीं, और असाइनमेंट भी नहीं। लेक्चर मेथड को और क्या कहते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड, जिसमें चॉक और टॉक की जाती है, राइट।
In your views, which one of these is most important factor of teaching process? आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा बहुत जरूरी है टीचिंग प्रोसेस में? टीचिंग मटेरियल, कैसा मटेरियल टीचर यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट कैसा है, टीचर कैसा है, या क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है? आज का जो टाइम पीरियड है वो क्या, स्टूडेंट सेंटर्ड है, उसमें और कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ स्टूडेंट मैटर करता है। क्या होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, जो आज का टाइम पीरियड उसे देख के कहना है। स्टूडेंट ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? टर्म 1 एग्जामिनेशन हुए और आपकी क्लास का एक स्टूडेंट फेल हो गया, तो आप क्या करोगे? उसे ग्रेस मार्क्स दे दोगे? बाय रीटीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ाओगे? बाय होल्डिंग री एग्जामिनेशन, उसके लिए दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे? बाय आस्किंग पेरेंट्स टू अरेंज प्राइवेट ट्यूशन, पेरेंट्स को कहोगे इसके लिए प्राइवेट ट्यूशन अरेंज करो? बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट ट्यूशन वाला एक टीचर नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद अगर नहीं पढ़ा सकता तो फिर वो जॉब क्यों कर रहा है? री एग्जामिनेशन भी नहीं करेंगे, ग्रेस मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम देखेंगे उसे क्या क्या डिफिकल्ट लगा, उन कॉन्सेप्ट को हम री टीच करेंगे, दोबारा से पढ़ा देंगे। अ सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, जो एक सक्सेसफुल एक बेस्ट टीचर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम गुड प्लेयर, टू डेवलप लव फॉर बुक्स अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर बुक्स के प्रति प्यार उजागर करना, हेल्पिंग स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, बच्चों को एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करना, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। ये सब कुछ तो कोई भी कर लेगा, कोई भी है, हम बच्चे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे वो पेपर क्लियर कर लेगा। बुक्स के प्रति लव लेकर आना कुछ भी नहीं है, सभी में से क्या होगा, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, गुड रीडिंग से क्या होगा? अगर बच्चा अच्छी रीडिंग कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी, सेंसिटिविटी, प्रोनाउंसिएशन और फैक्चुअल नॉलेज। देखो अगर बच्चा पढ़ी स्टोरी बुक्स रहे तो फैक्चुअल नॉलेज तो गई, प्रोनाउंसिएशन वो खुद ही रीड कर रहे, हाउ डू ही नो और शी नो कि वो सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है या नहीं, सही प्रोनाउंस कर भी रहा है या नहीं, सेंसिटिविटी नहीं। गुड रीडिंग से क्या बढ़ती है? अंडरस्टैंडिंग। लास्ट एमसीक्यू ऑफ द टुडे सेशन इज एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, बहुत पुरानी है ये टीचिंग स्ट्रेटेजी और बहुत इफेक्टिव है। वो क्या? रीडिंग अलाउड, ऊंची ऊंची बोलकर पढ़ना, रीडिंग करना, साइलेंट रीडिंग, बिल्कुल शांति से रीडिंग करना, ये ऑल ऑफ दिस। छोटे बच्चों को टीचर क्या करता है, आगे आगे खुद बोलते, पीछे पीछे बच्चे बोलते, ए फोर, बच्चे बोलते एप्पल, बार बार बोलते हैं, वो भी ऊंची ऊंची, बिकॉज इट इज एन ओल्ड एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। जोर जोर से बोलने से हमें क्या हो जाती है, चीजें अच्छे से याद हो जाती है। सो दिस वॉज आर टूडे सीरीज ऑफ 10 MCQ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। बाय बाय, टेक केयर।